श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32। किं नो राज्येन गोविंदा किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। भावार्थ, इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं जिनके लिए राज्य चाहता था, जैसे मेरे गुरु, पितामह, भाई, पुत्र, सगे संबंधी, यदि वही युद्ध में मारे जाएंगे तो फिर ऐसा राज्य, सुख और जीवन किस काम का। यहाँ हम अर्जुन की दशा देख सकते हैं। अब इस श्लोक को हम आध्यात्मिक अर्थ के द्वारा समझते हैं, और आध्यात्मिक अर्थ से समझने के लिए क्या करना होगा, यहाँ जो अर्जुन है उसको खुद समझना होगा, मतलब कि अर्जुन अपने आप को समझना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ जो आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, और जो आपकी अपेक्षाएं हैं, मतलब ये एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो आपका मोह है, मतलब ये अटैचमेंट है, और जो आपका अहम है, मतलब कि ईगो है, और जो आपके संस्कार हैं, मतलब कि ओल्ड पैटर्न्स हैं, और जो आपकी आइडेंटिटी है जिसको आप मैं मानी हुई हो, जिसकी वजह से आप घमंड करते हो, वह सब आपको छोड़ना होगा। तो आप मेरे से क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि मुझे यह सब छोड़ना ही है, तो फिर इस जीवन का क्या फ़ायदा। और सोचेंगे कि अगर ज़िंदगी में हमें भोगों की इच्छा ही नहीं रहेगी तो भोग भोगने के लिए जो शरीर मिला है उसका क्या फ़ायदा। यही हम सबके विचार आएंगे, पर उससे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम भोगों को भोगते हैं या भोग हमें भोग देते हैं। तो आता है भोगों न भुगता बहमे भुगता, कि हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग दिया। कि कैसे? कि जैसे हमने लड्डू खाना शुरू किया, हमने तो लड्डू में मीठे के कारण वह खाना शुरू किया था, पर लड्डू में मीठे के कारण हमें डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गया। जो जीवन अधिक समय तक चलना था वह अब डायबिटीज़ के कारण कम चला, मतलब कि हम कम जिए। और आगे हम समझते हैं कि हमने भोग भोगने के लिए शराब पीना शुरू किया, पर शराब ने क्या किया कि बुढ़ापा आने से ही पहले शराब हमको पी गई, मतलब कि हमारी मृत्यु हो गई। यहाँ हमने शराब को नहीं पिया, बल्कि शराब ने हमारी ज़िंदगी को पी लिया। और आगे समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि हमने कोई कार ली 10 लाख की, हम उससे इतना मोह कर बैठे कि सारा टाइम बस उसका ही ख्याल रहता था कि कहीं उसे स्क्रैच ना लग जाए। यही सब देखकर हमारे बच्चे भी उस कार का ध्यान रखने लगे और उसमें कुछ ना कुछ चेंज कराने लगे, मतलब कि मॉडिफिकेशन कराने लगे उसको अच्छा दिखाने के लिए। कहने का मतलब यही है कि हमने उससे मोह कर लिया, और जो काम धंधा जिसकी वजह से कार ली थी उससे ध्यान कम लगा दिया, और बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई में जो ध्यान लगाना था वह उस कार में लगा दिया। यहाँ से सोचने वाली बात यह है कि वह 10 लाख की कार थी, पर हमारे मोह करने से, प्रेम करने से वह कार 50 लाख की तो बन नहीं जाएगी, रहेगी 10 लाख की ही, और काम भी वह 10 लाख का ही करेगी। मोह करने से हम अपना नुकसान करेंगे, ना कि उस कार का। आगे क्या आता है कि तपो न तपता बहमे तपता, कि हमने कोई तप नहीं करा, हम स्वयं ही जल गए। कि बिना तप करे कैसे जल गए? कि इस संसार की भाग दौड़ ने हमें जला दिया। कि कैसे जलाया? कि तो आज हम नौकरी पाने के लिए कितना पढ़ते हैं और कितना तपते हैं, जब जाकर वह नौकरी हमें मिलती है। और अगर हम किसी से मोह करते हैं तो उसको पाने के लिए हम कितना तपते हैं, यह हम ही जानते हैं। हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई तप नहीं किया, पर संसार ने हमको हर छोटी बात के लिए तप करा दिया। अब आगे क्या आता है कि कालो न या तो बहमे व्याता, कि काल नहीं, मतलब कि समय नहीं बीता, हम ही बीत गए। हम हमेशा समय को दोष देते हैं कि समय निकल गया, पर समय नहीं, असलियत में हम ही बीत गए। कि कैसे? कि जैसे आपने सोचा होगा कि अगले महीने से कोई धार्मिक पुस्तक की, जैसे कि गीता पढ़ना शुरू करेंगे, या जिम जाएंगे, या योगा शुरू करेंगे। हम वैसे ही रहे और समय को टालते रहे। यहाँ देखा जाए कि समय तो वैसा ही रहा, पर हमने अपनी आयु को ही छीन कर लिया कि हम ही बदल गए। हम दोष तो समय को ही देते रहे कि वह कभी आया ही नहीं, कि वह बीत गया, पर दरअसल हमारी उम्र ही बीत गई। समय तो अपनी जगह पर स्थिर रहा। और आगे क्या आता है कि तृष्णा न जीर्णा वहमे जीर्णा, कि हमारी जो इच्छा थी
वह कभी बीती नहीं, पुरानी नहीं हुई, पर हम जरूर बीत गए, पुराने हो गए, बूढ़े हो गए कि कौन सी इच्छा कि जैसे बचपन में खिलौने की, जवानी में कामनाओं की, बुढ़ापे में सम्मान की और सत्कार की। कहने का मतलब कि हमारी इच्छा कभी नहीं बीती, वह हमेशा जवान और नहीं रही, पर हम ही बीत गए, हमारा शरीर छूट गया और हमारी इच्छाएं अमर रहीं। यहाँ से हमें यह सोचना चाहिए, अब यह विचार करना चाहिए कि उन भोगों का क्या फ़ायदा जो हमें ही भोग रहे हों, जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो, और जो तपस्या का भी क्या फ़ायदा जो संसार के लिए की गई हो, उससे आत्म जागृति न होती हो, और उस समय का क्या फ़ायदा जो संसार के कामों के लिए बीता हो, जिसने हमें बिता दिया हो, बूढ़ा कर दिया हो, पर वह समय कभी न आया हो जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। उन इच्छाओं का भी क्या फ़ायदा कि वह जो जीवित रहीं और हम ही मर गए। मैं आपको भोग भोगने के लिए मना नहीं कर रहा, पर जो हम सभी अपनी आत्मा का कल्याण करना जरूरी है, हम सब उसको ही भूले हुए बैठे हैं। हम अपने आप को शरीर माने हुए हैं। अगर हम इस शरीर से निकल जाएं, तो हमारे घर वाले उसी शरीर को अशुद्ध कहेंगे और उसे जला या दफना देंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारा मुंह भी है, हमारे कान भी है, हमारा मस्तिष्क भी है, सब है, पर ऐसा शरीर से क्या निकल गया कि जिसकी वजह से अब हमारे शरीर को कोई भी घर के अंदर या उसे छूना तक पसंद नहीं करता। मतलब कि जो हमारे शरीर को जो शक्ति चला रही थी, उसको जानना ही आत्मज्ञान होता है, जिस शक्ति की वजह से हम सब जीवित हैं। पर हम बाहर के सारे संसार की खबर रखते हैं, पर अपने अंदर की खबर रखना नहीं चाहते। हमें भोग भोगने के लिए तो सारा दिन चिंतित रहते हैं, पर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं सोचते। हमें भोग भोगने हैं तो भोगो, पर अपनी आत्मा का भी तो कल्याण करो। जैसे हम शादी करके लाए, पर जब शादी का समय बीतता गया, हमारे परिवार में झगड़े होते हुए रहे और हम हर बार अपने परिवार की साइड लेते रहे, और तारीफ तो सारी हम अपने परिवार को देते रहे और दोष हम सारा अपनी पत्नी को देते रहे। हम अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते रहे, मतलब इसको दुख पहुंचाते रहे। अगर हमारी पत्नी और गलती से हमारे घर से हमसे छूटकर भाग जाए, तो क्या वह वापस आएगी? तो नहीं, वह वापस नहीं आएगी। ऐसे ही हम भोगों के कारण अपनी आत्मा को प्रताड़ित कर रहे हैं, मतलब कि दुख तकलीफ दे रहे हैं। और जैसे हम घर वालों की हर बात मान रहे थे, घर वालों के लिए हर काम कर रहे थे और अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं, ऐसे ही हम शरीर के लिए सारे काम कर रहे हैं और संसार को सब कुछ माने हुए हैं और आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर यह आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ दे, फिर वह मनुष्य का शरीर कभी नहीं पाएगी, क्योंकि हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए रामचरितमानस में आता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाए जेहि परलोक सवारा। कि जो मनुष्य का शरीर मिला है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मतलब कि जिसे देवता भी नहीं पा सकते, वह किस लिए मिला है कि वह सिर्फ मोक्ष के लिए मिला है। अगर हम इस अवसर से चूक गए तो क्या होगा? फिर रामचरितमानस हमें आगे बताती है, सो परक दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म है ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कि फिर हमारे पास दुख और पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमको सबको सोचना चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। हम वापिस अब श्लोक की तरफ चलते हैं और इस श्लोक का सार समझते हैं। जैसे अर्जुन कहता है कि जिनके लिए राज्य की कामना की थी, अगर वे ही नहीं रहे तो इस जीवन का क्या फ़ायदा। ऐसे ही जो हम सब अर्जुन बने हुए हैं, मतलब कि खुद को अर्जुन समझ रखा है, हम सब भी सोचते हैं कि इन सब कामनाओं को, इच्छाओं को, भोगों को मानना पड़े तो इस शरीर का क्या फ़ायदा। पर हम सभी जानते हैं कि यह जो शरीर मिला है वह आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है, पर हमारे शरीर को भोग रहे हैं और हम उन्हें भोगने दे रहे हैं। अभी भी समय है हमारे पास खुद को जानने का, खुद को पहचानने का और आत्मज्ञान प्राप्त करने का। हम इस श्लोक का यही अंत करते हैं।
आपका कोई भी विचार हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद दें।